चाहूंगी मंत्री महोदय से कि इस बात का आश्वासन हो जाए। आश्वासन क्या, ये न्यूनतम मजदूरी की बात है, उसे आप लागू करवा दें। ये मुजफ्फरपुर की भी यही कहानी है, हर जगह अगर आप देखेंगे तो न्यूनतम मजदूरी लागू नहीं हो पा रही है, और इसे जो प्रधान नियोक्ता है उसके ऊपर अगर कहीं लागू नहीं होता है। बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं। ये बिहार विधानसभा मॉनसून सत्र के दौरान शशि यादव के द्वारा संविदा कर्मी, आउटसोर्स कर्मी के लिए, दैनिक वेतन भोगी कर्मियों के लिए आवाज उठाया गया था, उसका एक झलक था। अभी तो पूरी पिक्चर बाकी है। और अब यहाँ पर एक बड़ा सवाल, एक क्वेश्चन मार्क आता है, और वो ये आता है कि कल 29 तारीख को कैबिनेट की बैठक होने जा रही है संध्या 5 बजे। तो उस कैबिनेट की बैठक में क्या विधानसभा में जो बातें संविदा कर्मियों के लिए उठाई गई उस पे भी कुछ मंथन होगा, या उस एजेंडे को पास किया जाएगा, मुहर लगेगा? क्योंकि इस विधानसभा में मंत्री महोदय ने भी अपनी ओर से आपके लिए जवाब दिया है, वो भी दिखाएंगे, बस इंतजार कीजिए। और यहाँ पर और शशि यादव किस तरह से शुरुआत करती है विधानसभा में, संविदा कर्मियों की आवाज़ को किस तरह से बुलंद करती है, सरकार से क्या जवाब खोजती हैं, आइए पहले इस झलक को देखिए। उसके अनुसार प्रधान नियोक्ता को न्यूनतम मजदूरी लागू करने का और या कहीं मजदूरी बकाया है उसको देखने का काम है, मगर इस पर कड़ाई से अनुपालन नहीं हो रहा है। क्योंकि और दूसरी बात है कि ईपीएफ, ईएसआई जो मजदूरों के हिस्से का कटता है उसको जो भविष्य निधि संस्थान में जमा होता है वो सही से जमा हो पा रहा है कि नहीं, यह भी देखा जाए महोदय। क्योंकि एकमात्र उदाहरण मैं इस पर देना चाहती हूँ कि पीएमसीएच में अभी वार्ड हुआ है, वार्ड अटेंडेंट हैं जिनका कि अगर प्रतिदिन न्यूनतम मजदूरी के हिसाब से 436 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से होंगे, 26 दिन का ही हम मान लेते हैं क्योंकि वो मतलब संविदा पर हैं, दैनिक पर हैं, जबकि 4 दिन की छुट्टी उनकी नहीं काटी जानी चाहिए। फिर भी अगर 26 दिन का हम मान लेते हैं तो 11,366 उनको मिलना चाहिए, और उसमें 12.7 ईपीएफ और ईएसआई की राशि घटा दी जाए जिसमें कि 1445 रुपया होता है, तो शेष रकम 9,921 रुपया मासिक के तौर पर होता है। मगर उस बॉय अटेंडेंट या गर्ल अटेंडेंट जो हैं उनको 8,000 रुपया दिया जाता है। देखिए शशि यादव ने साफ साफ यहाँ पे क्लियर मांग उठाई कि भैया कानून तो आप लोग बना देते हो, ये कह देते हो कि न्यूनतम मजदूरी दर इतना है। क्या वास्तव में सभी संविदा कर्मी, आउटसोर्स कर्मियों को या दैनिक वेतन भोगी कर्मियों को ये मजदूरी न्यूनतम दर जो सरकार ने तय किया है वो मिलता है? क्या उसको कड़ाई से लागू करने का कोई प्रावधान आपने बनाया या नहीं बनाया, सो बताइए। दूसरी अहम बात, यहाँ पर उन्होंने ये बात भी कही, ईएसआई, ईपीएफ और ईएसआई में जो पैसा कटता है आप लोगों का, संविदा कर्मियों का, आउटसोर्स कर्मियों का जो पैसा कटता है वो वास्तव में उनके भविष्य संस्थानों में जमा होता है या नहीं। अब बात आता है, उन्होंने उदाहरण भी पेश किया है पीएमसीएच के कर्मचारियों का, जिनका टोटल वेतन अगर 26 दिन का ही देखा जाए तो 11,366 रुपया होता है, यही बात ना। लेकिन 12.7% उनका जो है ईपीएफ और ईएसआई कट जाता है, ठीक है। तो उतना घटाने के बाद 9,921 रुपया उनके खाते में जाना चाहिए, तो 8,000 रुपया ही उन लोगों के खाते में जाता है। तो सोचिए ये कहाँ जाता है भाई इतना पैसा बीच का। तो ये सवाल जो है रखा गया, और इतना ही नहीं, और क्या तय करने की बात की जा रही है और इस पर मंत्री महोदय क्या कहेंगे वो सब कुछ आप सुनेंगे। लेकिन अभी और थोड़ा वेट कीजिए और ये सुनिए शशि यादव और क्या कह रही है।
चाहूंगी मंत्री महोदय से कि इस बात का आश्वासन हो जाए। आश्वासन क्या, ये न्यूनतम मजदूरी की बात है, उसे आप लागू करवा दें। ये मुजफ्फरपुर की भी यही कहानी है। हर जगह अगर आप देखेंगे तो न्यूनतम मजदूरी लागू नहीं हो पा रही है, और इसे जो प्रधान नियोक्ता है उसके ऊपर अगर कहीं लागू नहीं होता है तो उनके ऊपर आपराधिक मुकदमा सरकार लगाए और उस पर कार्रवाई। यादव के द्वारा ये भी मांग किया गया है कि भैया न्यूनतम मजदूरी लागू कराई जाए। अगर कोई नहीं मानता है, कोई कंपनी, कोई संस्था अगर इस बात को नहीं मानती है और बार्गेनिंग करती है सरकार के खिलाफ, यानी जो न्यूनतम दर है वो अगर कर्मचारियों को नहीं मिलता है, तो उस परिस्थिति में इस कानून को कड़ी कार्रवाई उनके ऊपर किया जाए। और वो भी कड़ी कार्रवाई तो साफ साफ सुने ही आप क्या कह रहे हैं, आपराधिक मुकदमा उस पर लागू किया जाए। इस तरह का प्रावधान, इस तरह का कानून होना चाहिए, ये मांग कर रही है संविदा कर्मियों के लिए। इसके एवज में अब मंत्री महोदय भी तो भाई जवाब देंगे ना। आप भी इंतजार कर रहे होंगे कि मंत्री महोदय क्या कह रहे हैं, मंत्री महोदय क्या जवाब दे रहे हैं, सो देखिए। लेकिन यहाँ बात आता है कि ये जो मांग किया गया है संविदा कर्मियों के लिए, ये बहुत बड़ी बात है। और इस मांग का असर क्या कल के कैबिनेट बैठक जो 29 तारीख को होने जा रही है, क्या उसमें देखने को मिलेगा? चलिए देखते हैं, लेकिन पहले मंत्री महोदय का जवाब भी तो सुनिए। सूचना दे देना चाहता हूं कि पुराने सभी श्रम कानून जो 29 श्रम संहिताएं थी वो निरस्त हो गई और 4 श्रम सभी नियमावली बनकर तैयार हो गया। यहाँ श्रम मंत्री ने साफ साफ क्लियर कर दिया कि भैया पुराने श्रम कानून जो 29 नियमावली जो बना हुआ था सबको संशोधित कर दिया गया है और सब पुराना नियम खत्म हो चुका है और 4 नियमावली तैयार किए गए हैं। और सिर्फ इतना ही, यहाँ पे नहीं रुके, उन्होंने ये भी बताया कि आगे क्या कुछ होने वाला है, कैसे कर्मचारियों को बेनिफिट इससे मिलेगा, और जो नई टीम का एक गठन किया गया है। इसी पे हमारे शशि यादव जी ने एक बार पुनः उठ करके एक सुझाव भी दिया। वो खुद बोली, चलिए सुन लेते। आप उसमें जो आप मतलब विचार करने के लिए जो कमेटी बना रहे हैं, इसमें श्रमिक संघों के भी प्रतिनिधियों को रखिए ना। सिर्फ कर्मचारियों को और पदाधिकारियों को जो आप रखेंगे, उसमें श्रमिक संघों के भी पदाधिकारियों को अगर आप रखते हैं तो इससे आपको फायदा ही होगा। यही मैं अनुरोध तो करती हूँ, अगर ये आश्वासन मिल जाए तो। आपको सही लगा या नहीं, इनकी मांग क्या जायज है या नहीं? बिल्कुल हमारे हिसाब से तो जायज है भाई, क्योंकि आप जो कमेटी का गठन कर रहे हैं, उस कमेटी में जो भी पदाधिकारी, विभाग के लोग जो भी रहे, वो हमारे आउटसोर्स संविदा कर्मियों की दर्द को नहीं समझते। हमारे संविदा कर्मियों के दर्द को समझने वाला वो संस्थान है, उनकी अपनी कमेटी है। यानी कहने का मतलब उनका अपना जो संस्था है जिसके माध्यम से वो लड़ाई लड़ रहे हैं, उन लोगों को पता है, तो उनके पदाधिकारियों को भी उसमें शामिल करना चाहिए। लेकिन इस पे जो जवाब आया मंत्री महोदय का, वो भी दुखदाई है। पहला जवाब तो दुखदाई था ही कि भैया संशोधन कर दिया गया है, 4 नियमावली बने हैं, गोल मटोल सारी बातें हो गई। लेकिन दूसरा जवाब तो और हो गया कि भैया जो नियम के तहत है वो काम किया जाएगा। इस पे जब प्रेशर भी बनाया गया शशि यादव के द्वारा कि नहीं, इसमें इन लोगों को होना चाहिए, इन लोगों को शामिल किया जाए, तो उस पे भी टाल मटोल करते हुए दिखे। तो अब सवाल एक बड़ा और उठ करके सामने आता है कि संविदा कर्मियों के लिए गवर्नमेंट आखिर क्या सोच रही है। और आज की कैबिनेट की बैठक, कल की कैबिनेट की बैठक जो होनी है 29 तारीख को संध्या 5 बजे, क्या उस कैबिनेट की बैठक में संविदा कर्मियों के लिए कुछ अहम फैसले लिए जा सकते हैं? चूँकि मुद्दा तो गर्माया है,
विधानसभा में ज़बरदस्त ढंग से इस मुद्दे को गरमाने का काम किए, और वो भी शशि यादव के द्वारा आप लोगों के हित में काफ़ी आवाज़ें उठाई गई। तो साथियों, अब देखना ये दिलचस्प होगा कि कल कैबिनेट की बैठक समाप्त होने के बाद ये रिजल्ट क्या कुछ आता है, किन किन एजेंडों पे मोड़ लगता है। तो बस नज़र बना करके रखना है, हम भी नज़र बना करके रखे हुए हैं, और जैसे ही कैबिनेट की बैठक समाप्त होगी ना, तो उसके बाद फिर जो वीडियो ले करके आएंगे पूरी जानकारी के साथ। तो चलिए मिलते हैं अब अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।